स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में। मुझे पता है कि मैं लगभग 6 महीने के बाद वापस आया हूँ पॉडकास्ट में। पर मैं अपने एक नए स्टूडियो को सेटअप करने में बिजी था। बहुत जल्द आप नए नए पॉडकास्ट देखेंगे फ्रॉम आवर न्यू स्टूडियो इन बर्मिंघम। फिलहाल आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस फील्ड में मेरी भी खुद बहुत रुचि है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र, तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना बॉलीवुड में एक टाइम पे पत्ता भी नहीं हिलता था, और आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आज हम बुलाते हैं हमारे गेस्ट, एक अवार्ड विनिंग वास्तु एक्सपर्ट बसंत जी को। बसंत जी, वेलकम टू द शो। मेरे शो का नाम है अर्जुना पीस ऑफ माइंड, बट ये मेरे पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड होगा आज, क्योंकि एक वास्तु एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत कंट्रोवर्शियल भी है एट द सेम टाइम। वेस्ट में भी और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग उसको मानते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वास्तु को शास्त्र क्यों बोलते हैं? वास्तु शास्त्र क्या, कैसे पड़ा नाम इसका, उसकी हिस्ट्री क्या है? नमस्कार। मेरा नाम बसंत R Rasaiwaisia। थैंक यू अर्जुना फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ट्रस्टिंग मी कि आज हम एक शो करें जिससे हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो शास्त्रों की जो पुरानी प्राचीनता है उसे लोग पढ़ रहे हैं, या दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि भारत की ऐसी इतनी पुरानी प्राचीनता, जहाँ राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि वास्तु कैसा होना चाहिए। हमारे रामायण में भी ये मेंशन है, वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में, जहाँ राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हमारा वास्तु कैसा होना चाहिए। तो मैं आपके दो तीन चीजों की थोड़ा सा खुलासा करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि हमारा निवास कैसा होना चाहिए। किष्किंधा कांड में जब वो घर बना रहे थे, सीता की खोज में निकले थे, तो वहां उन्होंने गुफा में गुफा की चोटी के ऊपर घर बनाया। तो ऐसी चोटी पर क्यों बनाया, लक्ष्मण ने पूछा राम जी से। तो राम जी ने बताया कि सौम्य, ये इस तरीके से ऊंचा होना चाहिए, इधर नीचा होना चाहिए, हमारे रहने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी या कॉम्प्लिकेटेड, ये हमारे जो लोग इसे आगे आगे इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसा करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम पायरा वास्तु करते हैं, पिरामिड वास्तु करते हैं। वास्तु का पिरामिड के साथ कोई कहीं पर भी कोई कनेक्शन नहीं है। ओ। वो कैसे है कि पिरामिड की शेप में अग्नि होती है, तो अग्नि तत्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम कोई शेप बनाते हैं तो वहां हम पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्रह्मस्थान में पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहां जहां किचन बना सकते हैं वहां वहां हम पिरामिड की शेप में कुछ लगा सकते हैं जिससे ऊर्जा आए। ओके। अब पिरामिड की शेप इजिप्ट में क्यों यूज होती है? वो इसलिए यूज होती है क्योंकि वहां की मिट्टी ऐसी है कि अगर उसको स्किन पे लगाई जाए तो आपको जो स्किन कैंसर होता है उससे आप बच सकते हैं, उसकी हीलिंग होती है। तो हम्म। पिरामिड के चारों तरफ जो ग्लास होता है उसमें बैठकर अगर हम सनलाइट लेते हैं, वो स्किन पर वो मिट्टी का लेप लगाकर, तो सनलाइट ज्यादा आएगी, विटामिन डी ज्यादा मिलेगी, जिससे वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं इस बीमारी से, ऐसा उनका मानना है। ओके। अब आते हैं हमारे वास्तुशास्त्र। तो वास्तुशास्त्र क्या है, आपने मुझसे पूछा। वास्तुशास्त्र, शास्त्र का मतलब डिसिप्लिन, वास्तु यानी कि वास। तो मैं मतम जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र मैं ने लिखा था, और उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा कि वास्तुशास्त्र क्या है। जैसे लाइक इफ यू से यू टॉक अबाउट योर सोल, वेयर इज सोल स्टेज, योर सेल स्टेज इन योर बॉडी। तो हम्म। जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है, तो जहां वो वास करती है वो वास्तु है। ओके। तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र एक घर में जो रहते हैं वो तो है ही है, लेकिन हमारी आत्मा भी जहाँ रहती है वो भी वास्तु है। हम्म। तो जैसे हमारी बॉडी को हम क्लीन करते हैं, हम स्वच्छ खाना खाते हैं, हमें पता है कि अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। इसी तरीके से जहाँ हम रहते हैं वो भी एक वास्तु है। तो एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कॉम्बिनेशन का मतलब देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड बिल्डिंग। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज ए बिल्डिंग बायोलॉजी, हम्म। कि दोनों का कैसे सेट करेंगे। अब सेट करने की जब हम बात करते हैं, तो हमारी बॉडी भी पांच तत्वों से बनी है, चार तत्वों से बनी है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ये चार तत्वों से हमारी बॉडी भी बनी है, और चार तत्वों से, ये चार तत्वों से पृथ्वी भी बनी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वही वास्तुशास्त्र। अब कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए? आज हमें पता है कि हमारी हमारी पृथ्वी जो है वो दो बेस पर टिकी हुई है जिसपे वो चलती है, या पृथ्वी को हम मानते हैं कि पृथ्वी को कैसे बैलेंस किया गया उसकी एनर्जी को। दैट इज रूल्ड बाई सोलर एनर्जी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। हम्म। सोलर एनर्जी का फ्लो जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। इसी तरह अगर हम
इसी एनर्जीज को घर के अंदर भी हमको मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर आप अपने बैलेंस करते हो उसको, एनर्जीज को बैलेंस करते हो कि आप क्या ईस्ट से भी सनलाइट आए जिससे आपको सोलर फ्लेक्स मिले, और नॉर्थ से भी आपको मैग्नेटिक फील्ड खुला हो तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रॉपर आए। वो डिस्टर्बेंस जब जब होगा तब वो घर खराब होगा। और हम्म। जहां ये अरेंजमेंट नहीं हो पाएंगे वहां ये इम्बेलेंस होगा। साउथ ईस्ट इज रूल्ड बाई फायर, साउथ वेस्ट जोन इज रूल्ड बाई अर्थ, नॉर्थ वेस्ट इज रूल्ड बाई एयर। हम्म। तो हमको ये चारों चारों दिशाओं को, आठ डायरेक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ता है कि कहीं पर अगर वाटर है तो वहां फायर आएगा तो क्या होगा, हम्म। वो मिस फायर होगी जगह, तो नॉर्थ ईस्ट में आपने बताया कि वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट होता है। ओके ओके, और जैसे अगर किसी की किचन हो नॉर्थ ईस्ट में तो वो गलत है फिर, क्योंकि उसमें तो वो स्टोव होता गलत है। है, नॉर्थ ईस्ट में किचन होना इसलिए गलत है क्योंकि वहां फायर एलिमेंट आ गया है। और वो जनरली वो वाटर का एरिया है। वो वाटर का एरिया है, तो अगर वाटर के एरिया में अगर हम फायर लाते हैं हम्म। तो मिस फायर होगी चीजें वहां पे। ओके। जैसे रहने वाले को हो सकता है कि उनकी प्रोग्रेस ना हो, काम में बार बार चेंजेस हो। तो ये सारे बैलेंस, अब जैसे फायर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, फायर अगर आप देखो तो पृथ्वी पर हो सकती है, अर्थ पे हो सकती है, तो आप साउथ में कहीं भी हो सकती है फायर। हम्म। नॉर्थ वेस्ट में एयर है, तो एयर के साथ फायर का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तो आप उसको नॉर्थ वेस्ट में भी कर सकते हैं। ओके। वैसे ही अगर अर्थ, ज्यादा अर्थ, सपोज कीजिए किसी की स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में है, तो वाटर एलिमेंट की जगह पर अगर अर्थ से ज्यादा होगी तो वो उसके लिए खराब है, अच्छा, तो स्टेयर केस नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस है इसका मतलब वहां हेवी हो गया, मतलब हम्म। अर्थ आ गया। अर्थ हम्म। एलिमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन वाटर जोन। हम्म। और हमारे ग्रंथों में इतने अच्छे से ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ग्रंथ का नाम है मैं मतम। अगर जी। कोई अच्छे से पढ़े इसे तो उसे समझ आएगी कि ये क्या। इसके बाद अगर हम बहुत पहले की बात नहीं भी करते हैं, रिसेंट की भी बात करें, तो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल जी ने बुक लिखी है वास्तु सोख्यम। ओके। उस वक्त लिखी थी जब अकबर राज करते थे, और हम्म। उन्होंने पढ़कर इसे सुनाया है, और उसी ढंग से उन्होंने जितना पॉसिबल हो उन्होंने उस महल को बनाया है वास्तु के हिसाब से। वास्तु के हिसाब से। क्या बात है। ये किसी पर्टिकुलर किसी एक कॉम के लिए नहीं है, ठीक है, ये एक रिलीजियस बुक बोल के मैं नहीं कहूंगा, ग्रंथ कोई भी पढ़ सकता है। ये एक हम्म। डिसिप्लिन है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। करेक्ट। तो इसका सर, जैसे अब बॉलीवुड के अंदर तो मैं जब 10-12 साल पहले बॉम्बे शिफ्ट हुआ था दिल्ली से स्ट्रगल करने के लिए, तो मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि एक तो तुम्हारा जो सेटअप है जिस पे तुम काम करते हो वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, और या तो ईस्ट में रख बैठना, सामने ईस्ट हो, या तो नॉर्थ में हो, वेस्ट और साउथ में नहीं बैठना। तो ये सब चीजें अब हमें तो पता नहीं था, हमको जो गाइडेंस मिली हमने किया। बट मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। अगर एक बंदा, जैसे आज मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा सेटअप है, मैं सामने मेरे को सूर्यदेव दिख रहे हैं, तो ये करेक्ट पोजीशन है, या किस फील्ड के बंदे को किस डायरेक्शन में बैठ के काम करना है, उससे क्या प्रोग्रेस में हिंड्रेंस आ सकती है, उससे प्रोग्रेस में थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है क्या किसी की। डेफिनेटली स्पीड बढ़ना, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम, नो। हम्म। योर माइंड इज सेटल्ड, यू आर कूल, सो यू कैन डू थिंग्स प्रॉपरली। God has created you, now you have to create things, and if you live your life disciplinedly, तो if you maintain discipline तो आप चीजों को समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बॉडी की बात की, हम्म। कि आप अगर अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तो आपकी ज्यादा दिन आपकी आत्मा को वो अच्छे से स्वच्छ रख सकती है। करेक्ट। ऐसे ही घर में भी आप कहाँ बैठते हो, कैसे चलते हो, कहाँ, उन सब चीजों का महत्व है। हम्म। हम्म। अब जैसे कि आपकी माँ ने कहा, मॉम ने कहा कि आपको ईस्ट फेसिंग करके बैठना चाहिए, बिल्कुल सच है। अगर हम ईस्ट फेसिंग करके बैठते हैं तो हमें पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो जो वहां से अभी जो हमने बात करी, हम सोलर फ्लेक्स जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, जब वो सुबह की रोशनी अगर ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल करेगी तो डेफिनेटली आपको टच करके जाएगी। हम्म। तो उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एंड यू विल हैव मोर कैपेसिटी टू परफॉर्म योर वर्क परफेक्टली। हम्म। समझ गया मैं। तो वो ये बॉडी जरूर की जो फर्क पड़ता है। एनर्जीज हैं वो ज्यादा अच्छे से अलाइन रहेंगी, है ना, अलाइन अगर रहेगी, प्रॉपरली। ओके। बिल्कुल। आज जैसे पहाड़ी जगह पे लोग जाते हैं वहां आप देखोगे कि पाइन ट्री ज्यादा होते हैं। पाइन ट्री ज्यादा होने का मतलब होता है वहां फ्रेश ऑक्सीजन ज्यादा होती है। हम्म। तो हम इस स्टेशन पे इसलिए जाते हैं कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले। ओके, समझ गया मैं। और ऐसा भी है क्या बसंत जी, कि सपोज अगर मैं ईस्ट की तरफ नहीं बैठ रहा, मेरे को वेस्ट में बैठना है, मेरा क्योंकि अब यहाँ पे क्या आता है, फाइट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड द हमारे जो शास्त्र हैं।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नया स्टूडियो बनाया, उस स्टूडियो के जो रूम के डायमेंशंस हैं उस हिसाब से साइंस वाइज मेरे को वेस्ट फेसिंग बैठना चाहिए, ताकि मेरे को पूरा रूम एकदम प्रॉपर मिले डायमेंशन वाइज, जो मेरे को एंगल्स चाहिए, जो मेरे को रिफ्लेक्शंस चाहिए। उसके बावजूद भी मैंने अपना सेटअप वेस्ट में नहीं लगा के मैंने ईस्ट में लगाया है। तो बहुत अच्छा किया आपने। जी ये तो मैंने किया क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत इसमें मैं मानता हूँ इस चीज में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इन वास्तु शास्त्र में। क्योंकि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बताई चीजें तो वो अंदर सबकॉन्शियसली जाती हैं। लेकिन कोई भी अगर एक कोई दूसरा बंदा होता है जिसको वास्तु की नॉलेज नहीं है, या वो जो फॉलो नहीं करता इस चीज को, वो 100% उस रूम में वेस्ट फेसिंग में ही सेटअप लगाता अपना। तो उससे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर एक बंदा नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट फेसिंग में मेरा सेटअप नहीं हो पा रहा है, मेरे को वेस्ट ही लगाना है, तो उसका अब क्या है, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता? ऐसा है, देखिए वेस्ट फेसिंग करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात कहाँ आती है कि अगर आप वेस्ट फेसिंग बैठते हैं तो जो हमारी रीडिंग है, एक आज मैं 20 साल से वास्तु का काम कर रहा हूँ, वास्तु की एडवाइस दे रहा हूँ लोगों को। तो जो रीडिंग है कि जब मैग्नेटिक फ्लेक्स आपको आगे से नहीं पीछे से आपको वो हिट करेगा, हम्म। तो डेफिनेटली आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप उसके फायदे नहीं ले सकते। तो उससे होता ये है कि आप कंसंट्रेशन आपका कम होगा और आप ज्यादा देरी वहां काम नहीं कर पाएंगे। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आज जो हमारे हमारे जो लिसनर सुन भी रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनको भी वो अनुभव कर सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे अगर आपके घर में ईस्ट में टीवी लगी है और आप वेस्ट में बैठे हो, तो यकीन मानो आप ज्यादा देरी तक टीवी देखेंगे, आपका आपका मन लगेगा उसको देखने में, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। हम्म। लेकिन वही टीवी अगर आपकी वेस्ट में लगी और आप ईस्ट में बैठोगे, तो आप देखोगे कि आप चैनल चेंज कर रहे हैं या ज्यादा टीवी नहीं देख रहे हैं। तो सर वेस्ट फिर बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट जगह है, वेस्ट पे लगाया टीवी फिर तो। तो हम जैसे बच्चों के रूम में उनको ईस्ट में सुलाते हैं सर करके, हम्म। तो हमको उनको टीवी लगाते भी है तो वेस्ट में टीवी लगाते हैं, ताकि बच्चे टीवी कम देखें। तो इसका फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। और मैं व्यूअर से पक्की बात बोल रहा हूँ कि आप अनुभव खुद करें, मेरी बातें सुनकर आप अनुभव करके देखें। अगर आपके घर में बच्चे टीवी ज्यादा देख रहे हैं, तो आप उसको वेस्ट फेसिंग करिए एंड यू सी द रिजल्ट्स। हम्म। आपको खुद लगेगा कि नहीं, वास्तु कुछ होता है। वास्तु शास्त्र का नाम भले ही हमारे थोड़ा सा ओल्ड जैसा है, फेंगशुई जैसा नहीं है। हम्म। लोग बोलते हैं हम फेंगशुई करते हैं, करवाते हैं, लेकिन अगर आप चेक करोगे कि इज फेंगशुई लीगल इन चाइना, तो वो बताएगा कि चाइना में फेंगशुई बैन है। और यहाँ अच्छा। इंडिया में लोग बोलते हैं नहीं, हम चाइना से फेंगशुई क्या है। तो तो इसमें बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन इसके बारे में। अच्छा, तो मेरे को तो काफी वक्त तक यही लगा था कि फेंग शुई और वास्तु सेम चीज है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस कैसे है इसमें। अब चाइना में ये किसने बनाया है, ये कहाँ लिखा है, ये उन्होंने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से कोई पौराणिक तौर पे उन्होंने लिखा होगा, तो हमें उसका मुझे उसका नॉलेज नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं तो आज के दिन गूगल बाबा को देखता हूँ। व्हाट गूगल सेज, इफ यू गूगल इज फेंगशुई लीगल इन चाइना, इट सेज दैट वो वहां पर बैन है। ओके। ये फेंगशुई को वो लोग नहीं मानते हैं। तो अब हम्म। वहाँ ये कौन लोग हैं जो ये करते हैं या कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं कहीं चीजें देख के लगती है कि जितनी जितना पुराने रेफरेंस हमारे ग्रंथों में है, कि राम की अगर हम बात करते हैं तो हजारों साल पहले की बात हो गई। तो इतने साल पहले तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई ग्रंथ आया था। हम्म। हमारे भारतवर्ष में जितने भी पुराने हमारे जो शास्त्र हैं, जहाँ रामायण का तो आप देखिए रेफरेंस श्रीलंका में भी मिलता है। जी। आज वहां भी रावण की पूजा होती है। हमारे पास अलग अलग जगहों पे सबके रेफरेंसेस है। बिल्कुल आज बिल्कुल। चाइनीज मंदिर आप देखोगे। आज मैं सिंगापुर गया तो वहां की यदि थोड़ी सी आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। मैं मंदिर में चला गया, मेरी आदत है कि मैं कहीं जाता हूँ तो वहां का मंदिर देखता हूँ। हम्म। जब मैं वहां गया तो वहां पर उन्होंने बनाया वेल ऑफ वेल्थ। वेल ऑफ वेल्थ बनाया तो उन्होंने नॉर्थ में बनाया। हम्म। नॉर्थ में क्या, नॉर्थ में तो हमारे कुबेर स्थान है। हम्म। यानी कि हम भी वहां गड्ढा करके पानी रखते हैं या धन को गाड़ते हैं, क्योंकि वो कुबेर स्थान है। वेल ऑफ वेल्थ बनाया। फिर उन्होंने सेंटर साउथ, जो हमारी यम की दिशा है, जहां हम अपने इंचेस्टर्स को साउथ फेसिंग होकर पूजा करते हैं, या मैक्सिमम लोग जो इंडियन व्यूअर्स हमारे सुन रहे होंगे वो भी अपने इंचेस्टर्स की फोटो पूछते हैं कहाँ लगाए। तो हम इन्हें यही कहते हैं कि वो स्वर्गलोक में जो गए, स्वर्गलोक यम दिशा में है और यम की दिशा साउथ की तरफ है। हम्म। इसीलिए जब हम डेड बॉडी लेके जाते हैं तो उनका सर हम नॉर्थ में करते हैं और पाँव साउथ की तरफ करके लेके जाते हैं, कि वो हम्म। अपने द्वार की तरफ जा रहे हैं। जी। तो वहां पर भी अगर मैं देखता हूँ तो गॉड ऑफ डेथ लिखा हुआ है। गॉड ऑफ डेथ मतलब क्या हो गया, वो यम ही हो गया, हमारा बिल्कुल यमराज हो। सेम ही चीज है। तो आपने उसके कपड़े बदली कर दिए, वहां यमराज जी बिठाए हुए हैं।
फिर आप विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति लगी हुई वेस्ट में, हम्म जहाँ विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो स्लीपर पहन के करते हैं, लेकिन अगरबत्ती वो भी करते हैं। जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगी मुझे जो सिर्फ अ, उनकी उनके कपड़े बदल गए हैं, स्टाइल बदल गई है, लेकिन है वो हमारी देवी देवता। मतलब रूट्स वही हैं जो हमारे जो पुराने इतने हाँ, हजारों मुझे साल ऐसा पहले लगता से है, हम ये फॉलो कर मेरी रहे हैं। सोच है कि जो जी मैं जी जी जितना पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा जी। अच्छा, मेरे ना कुछ दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे हैं अब। जियोग्राफी की आपने बात की, तो क्या जो वास्तु है वो आज मैं यूके में हूँ और कुछ जो इंडिया में है, तो क्या हम दोनों पे वो सेम ही असर करेगा? है। बिल्कुल, बिल्कुल सेम असर करेगा। जो नॉर्थ पोल है वो आपके वहां भी है, जो सोलर फ्लेक्स है वो आपके यहाँ भी है, जो मैग्नेटिक फ्लेक्स है वो आपके यहाँ भी है। वो करेक्ट। पूरा करेगा। और मैं लंदन जाता रहता हूँ, वहां भी काफी क्लाइंट्स हैं हमारे। तो वहां भी सेम वास्तु फॉलो करना पड़ता है। जी। अगर हम ये बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें अगर, तो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ हम्म पोल हो जाता है उधर, हम साउथ हम्म पोल के करीब चले जाते हैं। हम्म। एग्जैक्टली, तो वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता? तो वो डिस्टेंस मैटर करता है। तो वहाँ वहाँ आपको नॉर्थ ज्यादा खोलना पड़ता है और साउथ ज्यादा ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि ओके। नेगेटिव एनर्जी साउथ से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो वहाँ आपको स्पेशल प्रोटेक्शन लेना पड़ता है वास्तु करते वक्त। तो वो आप कंसिडर करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में कि यहाँ पे कैलकुलेशन ये में करते वाली। हैं, जैसे मैं मेलबोर्न वास्तु करता हूँ, तो मैं उसको कैलकुलेशन में कन्वर्ट करता हूँ कि मेरे इतने दूर मेरे से नॉर्थ पोल है। जो हम ट्रीटमेंट यहाँ करते हैं कि नॉर्थ में सपोज कीजिए यहाँ दो विंडो और साउथ में एक है, तो वहां हम कोशिश करते हैं साउथ की विंडो पूरी कंप्लीट बंद कर दें। ओके, समझ गया मैं। ठीक है। बेसिकली अवॉइड करने के लिए कि इवनिंग की जो सनलाइट है, जिसमें ज्यादा बैक्टीरिया माना गया है होती हम्म। है साइंटिफिकली, उसको हमको ब्लॉक करना होता है। ओके। तो हम कर्टेन्स भी लेंगे तो डार्क सॉलिड सॉलिड कलर के कर्टेन्स लेंगे, जिससे वो कलर उसको एब्जॉर्ब कर ले। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका हाउ, क्या एस्ट्रोलॉजी से कोई लिंक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी की राशि में 8वें घर में सूर्य है, किसी में 9वें में है, किसी में 12वें में है, तो क्या इन तीनों लोगों को जिनके एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशंस एकदम अलग अलग हैं, राशि, उन पे कैसे ही सेम असर कैसे कर सकता है? मेरा ये सवाल है, क्योंकि फिर हर किसी की केमिकल वाइब्रेशन ऑटोमेटिक, जो एक हर बंदे की वाइब होती है ना बॉडी की, वो तो अलग होगी। तो क्या हर बॉडी को एक अलग ट्रीटमेंट नहीं चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल, आप मेलबर्न के लिए अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो और जो बंदा इंडिया में है उसके लिए अलग कर रहे हो, तो हर शख्स के लिए वो सेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अभी तक की हमने बातें करी वो बात करी कि कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। हम्म अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की अपनी एनर्जीज के बारे में, कि अगर किसी के 8वें घर में सूर्य है या 12वें घर में सूर्य है, तो आपको यहाँ मैं एक बात और अच्छी बताना चाहूंगा कि मैं जिनका भी वास्तु करता हूँ उनकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट लेता हूँ, अरे क्या बात कि है! डू एस्ट्रो वास्तु। ओ। उसका रीजन ये है कि अगर ये दोनों को आप कंबाइन करके नहीं करेंगे, तो आप वास्तु ढंग से नहीं कर सकते। हम्म उसका एक और रीजन ये है कि वास्तु के और इसके प्लैनेट की जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल है। जैसे जैसे ग्रहों का हमारे ऊपर असर होता है, वी आर रूल्ड बाय प्लैनेट्स। तो हम्म हाउ यू सी दिस रूल्ड बाय प्लैनेट्स, आपको अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, तो इसका छोटा सा एग्जांपल है, जितना जितना पानी पृथ्वी लोक पर है, हम्म। उतना ही पानी लगभग हमारी बॉडी में है। बॉडी में परसेंटेज वाइज, करेक्ट। जितना नमक लगभग कम या ज्यादा, जितना नमक हमारे ब्लड में है या हमारे पानी में है, बॉडी में है, ब्लड में, उतना ही लगभग हमारे पृथ्वी लोक पर भी है। हम्म तो जैसे आप देखोगे कि फुल मून और नो मून से लो टाइड और हाई टाइड हो सकती है, जो हमारे सामने साक्षात है, यानी कि हमारे सामने आज के दिन एग्जाम्पल है, बिल्कुल। कि एक मून के इतने दूर होने की वजह से अगर एक पानी कम ज्यादा हो सकता है, जिसमें कुछ ऐसा आत्मा जैसा नहीं है, लेकिन वो एक वाइब्रेशन है उसका प्लेनेट के हम्म साथ, हम्म। कॉम्बिनेशन, जो एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने। जी। इसी प्रकार जब मून के चेंज होने से, मून कहाँ बैठा है आपकी चार्ट में, उससे आपके माइंड को वो सेटल रखना या डिस्टर्ब करना, वो बताएगा ही बताएगा। ठीक है। तो आपके चार्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम ये जरूर देखते हैं इंडिविजुअल के हिसाब से। जैसे हम सपोज कीजिए मैं आपका घर बना रहा हूँ, आपके घर में आपके मॉम डैड है, आप हो, आपका छोटा भाई है, तो हम चारों का चार्ट लेते हैं। चार्ट ओके। लेने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका वर्ग क्या है। एक हम्म वर्ग उसमें है कि आप कौन से वर्ग के आप हो, तो उस वर्ग के जो प्राणी हो आप, उस वर्ग के लिए एक स्थान बताया गया कि आपको इस जगह सोना चाहिए। ओके। जैसे नॉर्मल वास्तु में बात होती है कि इनको साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, बॉस है, तो ऐसा नहीं है। हम्म
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। अगर लगता है हमें कि नहीं, इन्हें साउथ वेस्ट का बेडरूम सूट नहीं करेगा, तो हम उनको साउथ वेस्ट का बेडरूम नहीं देते। ओके। ये वर्क डिसाइड करता है। तो ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट हो गया फिर। एक तो इन जनरल भी वैसे बोलते हैं कि नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए, तो वो तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है मुझे लगता है। बिल्कुल, नॉर्थ में सर नहीं करने के लिए भी जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आज तो व्यूअर्स को मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही है। हालांकि ये सब कॉमन बातें, अगर कोई देखना भी चाहे तो उन्हें गूगल पे मिल जाएगी, लेकिन एक डिस्कशन करने से चीजें समझने का तरीका अलग होता है। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कोई एक बाहर के यूएस के कोई थे, वो कह रहे थे यू शुड स्लीप इन विद आपका सर नॉर्थ में रख के। तो मैंने कहा ये तो हमारी जो इंडियन जो हमारा जो हम लोग मानते हैं कि हम तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं नॉर्थ में सर रख के सोने के लिए। तो मैं इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ कि क्यों नहीं सोना चाहिए नॉर्थ में सर रख के। सिर्फ हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं साइंटिफिकली बात करूंगा कि नॉर्थ में क्यों सर रख के नहीं सोना चाहिए। आपको मैं बताऊं, हम आवर हेड इज कंसिडर्ड नॉर्थ पोल एंड लेग्स आर कंसिडर्ड साउथ पोल। हम्म। अगर आप बोलोगे तो राइट हैंड को हम यहाँ दाहिना हाथ कहते हैं। दाहिना यानी कि दक्षिण भुजा, दक्षिण यानी कि साउथ पोल। हम्म। राइट, योर राइट हैंड इज कंसिडर्ड एज साउथ पोल एंड योर लेफ्ट हैंड इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। आप अगर शांति से सोचिए कि अगर आप ईस्ट में सर रख के सोते हैं, तो आपका राइट हैंड नॉर्थ की तरफ होता है। हम्म। अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा फास्ट लगे तो वो एक ड्राइंग बनाकर देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर हम ईस्ट को फेस करते हैं, ईस्ट को फेस करके खड़े होते हैं, तो हमारे हम्म। लेफ्ट साइड में नॉर्थ आता है और राइट साइड में साउथ आता है। करेक्ट करेक्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ राइट। साउथ, हाँ। तो इसीलिए जब हम ईस्ट में सर रख के सोते हैं, तो हमारा राइट हैंड नॉर्थ की तरफ हो जाता है। तो करेक्ट। नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलता है। हम्म एंड सिंस आवर हेड इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ पोल एंड लेग्स आर कंसिडर्ड एज साउथ पोल, हम्म तो जैसे ही हम ईस्ट में सर रख के सोते हैं, तो हमारा हमारा राइट हैंड नॉर्थ की तरफ होता है, तो हमें नींद आती है। हम्म तो नींद नींद कब आती है? जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, हम कूल हो जाते हैं, तब हमें नींद आती है। हम्म अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर आप नॉर्थ में सर रख के सोएंगे, तो आपका वो लेवल कम नहीं होगा, और कम नहीं होगा तो आपको नींद देरी से आएगी, और देरी से नींद आएगी तो सुबह आप देरी से उठोगे। तो बिल्कुल। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐसा देखा है मेरे स्टडी में, कि जो लोग नॉर्थ में सर रख के सोते हैं, तो उन्हें हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या नींद की प्रॉब्लम होती है, जो आगे हम्म चलकर अलग अलग बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है, जो जिसकी बॉडी जैसी वीक है या कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया मैं। एक सर इसके बाद एक सवाल और है मेरा, जो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 16 साल की उम्र में बॉम्बे चला गया, ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैं वहां जाती घर तो खरीद नहीं लूंगा, इतना मुश्किल है मुंबई के अंदर घर लेना। अब पहले आप किराए पे घर लेंगे। अब चलिए जिन लोगों का तो अपना घर है वो खुद से बना रहे हैं, तो वो वास्तु का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, अब यूके की मार्केट में भी घर बने बनाए हैं आप देखिए। अब जो घर पसंद आ रहा है उसमें वास्तु ठीक नहीं है, जिस जो पसंद नहीं आ रहा वो वास्तु के लिए अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी बने बनाए घर ले रहे हैं या फिर जो लोग रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? किचन नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछा है। इसके लिए देखिए, मैंने इंस्टेंट सब जगह नहीं पहुंच सके, इसलिए मैंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रीवास्तु। जी। पहली बार इंडिया में एक मैंने ऐसा ऐप लॉन्च किया, वो भी मैंने 2 साल कोविड में जब देखा कि लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप एक दरवाजा मेरा बता दीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो मेरे तक नहीं पहुंच सकते, या मैं उन तक नहीं पहुंच सकता, उनके लिए मैंने एक ऐप बनाया, रीवास्तु। जी। इस ऐप में घर के सेंटर में खड़े होकर आप अपने घर की सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कि आपके घर के बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, और नहीं है तो उसका क्या रिजल्ट है। हम्म। ओके। जैसे कि आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन है, तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में किचन होना हमें स्टेबल होने के लिए परेशान तो करता है, स्टेबिलिटी के लिए फाइट करनी पड़ती है हमें। तो उपाय नहीं तो होते इसमें कुछ? इसके उपाय, जैसे अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो डेफिनेटली उपाय नहीं है। करेक्ट, लेकिन क्योंकि अब किचन बात में करते हटा हैं तो कि सकता नहीं। हमारे हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। जी। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, वो ब्राह्मणों की भोजन पकने की एरिया है। हम्म। ओके। क्योंकि वो सात्विक जगह मानी गई है, वो गुरु का स्थान माना गया है, एंड प्लेनेटरी पोजिशन से भी नॉर्थ ईस्ट इज रूल्ड बाई जुपिटर, हम्म। एंड जुपिटर इज कंसिडर्ड एज गुरु। गुड। ओके।
तो अगर आप वहाँ किचन है आपका, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो आपको वेजिटेरियन किचन रखना पड़ेगा। तो ओके, आप कुछ समय तक फिर भी रिजल्ट ले सकते हो। क्योंकि समझ गया किसी भी मैं। चीज की अगर आपको आज कोई बीमारी होती है, तो उसको फुल ब्लोन अप होने के लिए एक समय लगता है। तो अगर आप सपोज कीजिए आपने आज घर लिया है, तो ये है चलो भैया साल डेढ़ साल निकाल लो और इसमें आप जरा नॉनवेज मत खाओ, तो मुझे हम्म, लगता है कि आप थोड़ा बेटर समझ तरीके से। गया। और ये भी जैसे बचपन में मैंने देखा था कि जो मम्मी लोग है ना हमारी, वो ऐसा होता था कि इवन मेरी वाइफ भी और मैं भी कोशिश करते हैं हम इस चीज को फॉलो करें कि किचन में गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए ओवरनाइट। उससे भी क्या वास्तु दोष क्रिएट होता है गंदगी से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% बात सच है। घर में रात को रात को क्या, दिन में भी हमें जूठे बर्तन छोड़ने नहीं चाहिए। पहले तो हम्म। किचन में जूठे बर्तन रखते ही नहीं थे, उसके लिए अलग जगह बनाई गई थी। जी। अब तो फ्लैट सिस्टम हो गया, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, नहीं तो किचन में जूठा सामान नहीं ले जाते थे। किचन को हम लोग मोस्ट प्योरेस्ट जगह मानते हैं, जहाँ हम सबसे साफ सफाई करके सबसे अच्छा काम जो हम करते हैं वो हम खाना खाते हैं। और खाना को हम सबसे स्वच्छ मानते हैं, प्योर वेज फूड मानते हैं, चाहे वेज पका रहे हैं नॉन वेज पका रहे हैं। तो उसके लिए आप वहां पर कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखते। तो झूठे बर्तन को हम हमारे प्लानिटरी पोजीशन में राहु मानते हैं। ओके। तो कभी भी आप देखोगे पहले के जमाने के लोग जब खाना खाते तो थोड़ा सा पानी उसमें थाली में डाल देते थे, हम्म। मतलब उन्होंने अपना साफ कर लिया। अच्छा अच्छा, ये रीजन होता है उसका। हाँ, आज आज हम बहुत जगह पर, मैं समझिए कि बहुत सारी अलग अलग, जैसे कोई लोगों का फेथ है कि वो गुरुद्वारा जाते हैं, तो उन्हें बोलता हूँ आपके राहु की तकलीफ है, अगर मुझे चार्ट से पता, उन्हें कहता हूँ आप वहां जाकर बर्तन साफ करो। अच्छा। आप वहां पर जाके जूते साफ करो, तो आपका राहु अच्छा होगा। तो मैंने सर पिछले साल ना जिस घर में मैं रहता था, वहां पे हमारे वहाँ डिश वॉशर नहीं था, तो मैंने खुद पूरे एक साल बर्तन साफ करे, तो मुझे लग रहा है मेरा राहु दोष काफी बैलेंस आउट हो गया होगा नहीं, उसके आपने अपना बाद। खुद के बर्तन साफ किया, आपने किसी और का नहीं किया है। अच्छा, ये भी चक्कर है। ठीक है आप ठीक है। अपना अगर करते हैं तो आप राहु को बैलेंस रख सकते हैं। राहु को बैलेंस रखते हैं, साउथ वेस्ट बैलेंस है, अगर साउथ वेस्ट बैलेंस है घर का, तो आप एक बात समझ लीजिए कि साउथ वेस्ट बैलेंस है। वैसे तो रूल्ड बाई वीनस है साउथ वेस्ट, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन राहु के साथ आता है। हम्म। तो जब वो बैलेंस है आपका, तो आपको किसी चीज को लेकर अननोन फियर नहीं होगा, और अननोन फियर नहीं होगा तो अपनी चीजों को बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अब आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके यहाँ किचन है, तो आपको वहां की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। ऊर्जा बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि वहां तुलसी के पौधे लगाइए, हम्म। जिसमें मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी से रेडिएशन पैदा होता है। ओके। जैसे कि हम कहते थे ना, तुलसी खाते हैं तो आगे के दांत से खाओ, पीछे के दांतों से मत खाओ। अच्छा। तो उसके पीछे का मकसद ये होता था कि आप पीछे के दांतों से अगर तुलसी खाओगे तो दांत का इनामल खराब हो जाएगा और आपका सेंसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हम्म। दैट वाज द मेन रीजन। लेकिन इंडिया में, भारत में हमें ऐसा समझाया जाता था अलग अलग प्रांतों में कि नहीं, आप ये खाओगे तो अगले जन्म में बकरी बनोगे। अच्छा। समझ रहे हैं? अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कहावत जी। थी। अभी तो हमें उस बातों पे हंसी आती है, क्योंकि बचपन में हमें ऐसा बोलते थे, नहीं आप आगे के दांतों से तुलसी चबाओ। हाँ तो जी हाँ जी। तुलसी इसीलिए चबाने के लिए बोलते हैं कि आपकी एनर्जी बढ़े, आपके समझ अंदर गया। आपके अंदर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आए। हम्म। तो उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप अपने तुलसी का पौधा लगाते हैं, तो आपके यहाँ एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी थोड़ी किचन की वजह से कम होगी, उसको हम बैलेंस कर पाएंगे। जी जी जी। दूसरी चीज होती है आंवले का पेड़। अब आंवले ओके। को इंग्लिश में क्या कहेंगे तो मुझे नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता है तो। तो आंवले का पेड़ अगर हम लगाते हैं, तो जैसे बंगाल में आम लक्की बोलते हैं, लक्की मतलब लक्ष्मी। हम्म। तो वो लक्ष्मी का पेड़ माना गया है, तो जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु है। ओके। तो अगर आप एक पॉट में आंवले का पेड़ लगाओगे, तो आपको वहां की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, उससे भी हम्म आपको काफी लाभ होगा। अगर हम 32 पार्ट्स में देवी देवता देखते हैं प्लेनेट को छोड़कर, तो दैट एरिया इज रूल्ड बाय शिवा। तो ओके। अगर हम शिव का त्रिशूल यानी कि आयुध का इस्तेमाल, जहां पर भी हम्म वास्तु दोष हो उस दिशा के आयुध का इस्तेमाल करते हैं, हम्म। आयुध आयुध को हम वहां लगाते हैं, स्थापना करते हैं, तो वहां की एनर्जी अच्छी रहेगी और बैलेंस रहेगी। वाह वाह वाह। तो आपको वहां पर एक त्रिशूल रखना चाहिए चांदी का। और मेरे को एक और बात बताइए आपकी, जैसे कुछ लोग क्रिस्टल लगा देते हैं दीवार के किसी कोने पे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लटका देते हैं वो जो क्रिस्टल सा डायमंड सा बना होता है, उससे राइट भी कुछ राइट। होता है? देखिए, ये बात जब हम करते हैं क्रिस्टल्स लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, ये बात पूरा डिपेंड करता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में विनस कैसा है। ओके। क्योंकि क्रिस्टल इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ डायमंड। हम्म। हम जो जो लोग हम जिनको एडवाइस करते हैं कि भाई आप डायमंड यूज करो, और वो डायमंड नहीं ले सकते हैं, एफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम यही कहते हैं कि आप क्रिस्टल्स यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ओके। क्योंकि क्रिस्टल्स चीजों को स्पार्कल करता है, मल्टीप्लाई करता है।
हम्म। ऐसे केस में अगर किसी के यहाँ शुगर की तकलीफ है तो उन्हें हम अवॉइड करने को बोलते हैं। अदरवाइज साउथ वेस्ट में आप डेफिनेटली क्रिस्टल्स लगा सकते हो, ओके। विच इज रूल्ड बाई विनस। अगेन वहां पर अगर क्रिस्टल्स है, वहां की एनर्जी बढ़ेगी और आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। तो स्पेंडिंग पावर तभी बढ़ेगा जब आप कमाओगे। ये बहुत सारे टिप्स मिल गए हैं सब लोगों को देखने के बाद। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं मेरा बस चले तो ये पॉडकास्ट कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि मेरे ना बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं इन सब चीज़ों को लेके कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, क्या ये कर सकते हैं। और ना जानते हुए भी मैं अननोइंगली इन सब चीज़ों को फॉलो कर ही रहा हूँ, बट इनके रीजंस जान के और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दो चार चीजों का ध्यान रखेंगे ना, जी तो जी मुझे जी। लगता है कि आप बैलेंस कर सकते हैं। पहली बात तो व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में नॉर्थ और ईस्ट से कोई भी एक साइड से तो एटलीस्ट एनर्जी आनी चाहिए। सुबह की हम्म। धूप आए या सुबह की लाइट आए, वो आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और साउथ और वेस्ट से कम उसका फ्लो हो, वो ब्लॉक हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। तो कुछ जी। चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे हमारा मुख्य द्वार है तो डोर हैज टू बी बिगर एंड मोर स्पार्कलिंग एंड मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डोर। ओके। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि आप अपने घर के मुख्य द्वार को सबसे स्वच्छ बनाएं। फिर हम्म। लोग यहाँ भगवान की मूर्ति लगाते हैं, ये करते हैं। मैं कहता हूँ आप भगवान की मूर्ति लगाने से बचें। जी। आप अपने भगवान की मूर्ति सिर्फ मंदिर में लगाएं। अपने द्वार पर अपने धर्म के शुभ चिन्हों की स्थापना करें। आप जिस भी फेथ के आप है, उस फेथ के शुभ चिन्हों की स्थापना, यानी जो हम्म। आपके सिंबल्स हैं भगवान के, हमारे जैसे स्वास्तिक है, त्रिशूल है, शंख है, चक्र है, जी। इनका इस्तेमाल हम करते हैं, हमारे मेन डोर पर लगाते हैं हम इसे। कमाल है। तो उससे बहुत। वहां की ऊर्जा बढ़ती है। जी जी जी। सारा सिस्टम एक्चुअली एनर्जी बैलेंस करने वाला सिस्टम है। आज भी साउथ में बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, घरों में शाम के वक्त साफ सफाई करने के बाद दिया बत्ती करते हैं, उसके पहले थ्रेशोल्ड पे आटा से शंख चक्र और त्रिशूल बनाते हैं। तो बहुत हम्म लोग हमें ये भी पूछते हैं कि भाई त्रिशूल पे पाँव लगेगा तो क्या। हम्म। तो सिर्फ चिन्हों में पाँव लगने से या कोई हाथ लगने से कोई दोष नहीं होता। जैसे ओके। भारत में हम शादियां करते हैं तो लड़की को पाटे पे खड़े करते हैं, तो उस हम्म। पे नीचे पहले स्वास्तिक बनाते हैं, फिर लड़की को खड़ा करते हैं। जी जी। तो उनका कोई दोष नहीं होता, वो हमारे शुभ चिन्ह है, भगवान ने हमें दिए हैं कि ये आपको सिंबल्स प्रोटेक्ट करेंगे। हम्म। आज जी आयुर्वेदिक शास्त्र देखिए तो ये कितना पुराना, 6 शास्त्र हमारे पुराने शास्त्र हैं। जी। जिसमें से एक एस्ट्रोलॉजी शास्त्र है जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। हम्म दूसरा संगीत शास्त्र है। अगर आपके घर में आप संगीत शास्त्र का इस्तेमाल करते हो, वाइब्रेशन होते हैं, तो सुबह के टाइम है या आप म्यूजिक बजाते हो, तो इससे आपके घर में अच्छे वाइब्रेशन होंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इन सब चीजों के लिए वास्तु शास्त्र की जरूरत होती है। ज्योतिष के लिए वास्तु की जरूरत होती है, संगीत शास्त्र के लिए वास्तु की जरूरत होती है। आयुर्वेद शास्त्र यानी कि हमें उपचार कैसे करना चाहिए, हमें कैसे हम्म आहार करना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसके लिए भी हमें वास्तु की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो क्या इन बात है। इन इन तीनों का जब एक साथ मिलन होता है, और वो वास्तु के साथ मिलन होगा, तो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया, नहीं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। अब हम्म। चीजें तो बहुत सारी है। लोग जी पहले कहते थे सिंहासन क्या होता है, जाते जाते आपको कुछ कहना चाहूंगा मैं। जी। सिंहासन क्या होता है? तो अर्जुना जी, आपने कभी सोचा सिंहासन क्या होता है? सिंह का आसन, शेर का। ऐसा। शेर का, ऐसा ऐसा आप मानते हैं, लेकिन जी। ऐसा नहीं है। हाँ। सिंहासन यानी कि हमारे हमारे वास्तुशास्त्र में 8 प्रकार की आय बताई गई है। आय यानी कि हम्म। आयु। ओके। सबसे पहले आयु है ध्वजा आय, ध्वजा यानी झंडा। तो हम्म। पहले के राजा महाराजा का जो लोगो होता था वो झंडा होता था, तो वो उसको उसके हम्म। आय होती थी कि ये ओके। इतने वर्ष ये चलेगा। अच्छा। फिर उसके बाद धूम्र आय, धूम्र आय यानी कि हमारा किचन किस आय में बने, कि वहां हम्म खाना भोजन अच्छा पके। हम्म। फिर आती थी सिंह आय, सिंह यानी कि सिंह आसन, सिंह की आय में, आय यानी कि जितने वर्ष सिंह जंगल का राजा राज करता था, लगभग उतने ही वर्ष हमारे राजा राज करते थे, ओके। 20 से 25 साल। अच्छा। तो उस आय में उससे बनाया जाता था। फिर आती है वृषभ आय, वृषभ यानी कि बुल्स आय। ये व्यापारियों के लिए बताई गई है कि ऐसे राशन में अगर आप काम करते हैं, बैठकर काम करते हैं, तो आप बुल की तरह मजबूत रहेंगे, कि कोई हम्म भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आपको हिला नहीं पाएंगे। हम्म। इसी प्रकार है गज आए, गज यानी कि हाथी, हाथी हमेशा परिवार के साथ रहता है। तो अब हम हम्म। उसका उपयोग यहाँ कैसे करते हैं, हम डाइनिंग टेबल बनाते हैं, वो जी। गज आय में बनाते हैं, ताकि परिवार के साथ आप खाना खा सकें। हम्म। तो ऐसे टोटल 8 प्रकार की आय होती है। उसमें से एक है सिंहासन। जी। सिंह आय, तो मुझे विश्वास है कि आज आपको समझ में आया कि सिंहासन ही क्यों कहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ना मेरे दिमाग में दो सवाल और आ रहे हैं, इससे पहले मैं आपको जाने दूं। तो एक तो बुरी नजर, जी। एक होता है ना इविल आई, तो उसको बहुत बचाने सही। के लिए लोग अपने घर के बाहर कुछ कुछ वो ब्लू रंग का लगाते हैं, हमने भी लगाया हुआ है, मुझे पता नहीं वो काम करता है कि नहीं, ये बट ये बिल्कुल मैं इसके मैं हमेशा जो भी बातें करता हूँ, या तो हमें कहीं शास्त्रों से मिली हो या साइंटिफिकली कहीं प्रूवन हो। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि पावरफुल है तो आप उसे लगा सकते हो, लेकिन मेन डोर पर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है तो गुरु की जगह पे शनि लगाना ये अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा मेरा सोचना है। ओके, अगर मेरी एविल आई ईस्ट के में लिए एंट्री या है। किसी की बुरी नजर हमारे घर पे न लगे, हम्म। उसके लिए सबसे अच्छा बताया गया दर्पण। शीशा। अगर आप अपने घर में छोटा सा मिरर घर में घुसने के बाद ईस्ट या नॉर्थ की वॉल में रखते हैं, तो हम्म। आने वाला व्यक्ति आपके घर में अगर खुद को देख लेता है तो ओके, उसकी नजर हट जाती है वहां से और खुद पर उसकी नजर चली जाती है। क्या बात है सर, ये बड़ा अच्छा तो बताया। आप बड़े बड़े महल देखेंगे, पहले के साथ साथ मिरर लगाए होते थे, बड़े बड़े मिरर लगते थे स्टैंड के ऊपर, वाह। या वहां पे लगाते थे शेर या इनका मुकुटा, जिसको आप हम्म। देखकर किसी क्रूर चीज को आप देख लो तो आप थोड़ा सा भयभीत हो जाओ। अच्छा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एविलाई ये फिर फेंगशुई का पार्ट है। जी। इसीलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि हाउ प्रैक्टिकल और हाउ यूजफुल दैट एविलाई इज। ये तो अभी तो 2-2 रुपए में चीजें मिलने लगी है, लोग लगा बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। फेथ है, लगता है, लोग हाथ हाँ, में भी पहन के घूम रहे हैं। बट ये मेरे को जान के अच्छा लगा कि ये जो इविल आई जो सब लोग आजकल लगाते हैं, वो फेंगशुई का पार्ट है, ना कि वास्तु का। वास्तु के हिसाब से अगर आप ट्रीट करना चाहते हो कि आपको नजर ना लगे, तो घर में घुसते ही अगर आप राइट साइड पे एक शीशा लगा देंगे, बड़ा या छोटा जैसा भी, तो वो बंदा और खुद फिर को फिर देख लेगा। कोशिश होनी चाहिए ईस्ट या नॉर्थ की वॉल में हो। नॉर्थ अगर या ईस्ट सपोज की, कीजिए हाँ जी। नॉर्थ की एंट्री है तो आप ईस्ट में लगा सकते हैं। हम्म। साउथ की एंट्री तभी भी आप ईस्ट में लगा सकते हैं। वेस्ट की हाँ। एंट्री अगर है तो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं। जी जी जी। और ईस्ट की एंट्री अगर है तो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं, जाती है। बट ऐसा भी कहा जाता है ना सर कि एक कोई पर्टिकुलर वॉल है जिसपे आपको शीशा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर पैसा बहता है। देखिए, मैं मतलब यहाँ पर दो बातें हैं। जी मिरर के बारे में भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोग इतने सवाल करते हैं मिरर के बारे में। मिरर को हमेशा ढक कर रखा जाता था, दर्पण को। जी जी पहले जी। के जब राजा महाराजा के टाइम पर देखेंगे तो हमेशा उस पर एक कपड़ा ढका होता था, कर्टेन होता था, हटा कर रानी या राजा श्रृंगार करते थे और उसको ढक देते थे। हम्म। क्या है कि पहले जब मिरर आते थे तो उसमें पीछे की जो लेयर होती थी मर्क्यूरी की होती थी, यानी पारा की होती थी। इसकी वजह हम्म। से जिस दिशा में मर्क्यूरी या मिरर होगा वहां की एनर्जी को बढ़ाएगा। ओके। जी। अब मिरर में पीछे एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, इसलिए उसका उतना सिग्निफिकेंस कम हो गया है। हम्म। ठीक है, डेफिनेटली साउथ एरिया में हम मिरर अवॉइड करते हैं जी। क्योंकि एक चलता आया है। लेकिन हम्म कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नहीं आप मिरर नहीं लगा सकते साउथ में, ऐसा हम्म। बिल्कुल नहीं है। हाँ, जी। आपको सोते वक्त आपकी इमेज उसमें नहीं आए, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए वॉल पर, वार्डरोब में या कहीं भी लगाने के लिए। सर एक आखिरी सवाल, एक क्योंकि कंट्री के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जो इंडिया हमारा जो देश है, जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसका क्या वास्तु बैठता है, जिस ज्योग्राफिकली जहाँ पे इंडिया प्लेस्ड है जी, पूरे मैप में, वर्ल्ड मैप में, तो वास्तु के हिसाब से उसकी क्या मतलब स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर पूरे ग्लोब में अगर आप किसी पुरुष को बिठाएंगे या सातों चक्र को लगाएंगे, अलाइन हम्म करेंगे, हम्म। तो इंडिया बिल्कुल इक्वेटर पे आता है। और इक्वेटर पे आने का मतलब हम हार्ट चक्र पे आते हैं। तो ओके। इंडियन जो है वो दिल से सोचते हैं और दिल से बात करते हैं हमेशा। जो ठीक है आप भी सर। मानोगे कि जी हिंदुस्तानी हमेशा दिल से काम करता है, क्योंकि हम जी, हार्ट चक्र पे आते हैं। क्योंकि दिल है और हिंदुस्तानी। अमेरिका क्राउन चक्र पे आते हैं, इसीलिए वो पावरफुल मानता हूं मैं उनको। हम्म। अमेरिका जो है वो हेड के जहाँ जो चक्र है, हमारा क्राउन चक्र जी, है, वहां है। तो वो इसीलिए पावरफुल है। ये ऐसे मेरे दिमाग में आया था, मैंने कहा अगर हर चीज पे वास्तु का असर हो रहा है, तो कंट्रीज की जियोग्राफिकल लोकेशंस पे भी होता होगा ना, पूरे पूरे देश पे असर पड़ता होगा। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमारा रूट चक्र में साउथ अफ्रीका है, जहां पर आप जी। देखोगे तो टूरिज्म के लिए लोग पैसा खर्चा करते हैं, या हम्म। वो रूट चक्र के हिसाब से आप जानते हो कि वहाँ दरिद्रता हो सकती है, तो जी वो है जी। वहां पे। ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। जो आपका ऐप है री वास्तु, ये यूके में भी इंस्टॉल हो जाएगा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही है, और सब सब कंट्रीज में कंट्रीज में अवेलेबल जी, है। सब कंट्रीज में आप उसे बिल्कुल सब कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ऐप है। ये ऐप बनाने का रीजन ये है कि इससे मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है। जी। लेकिन सचमुच इस ऐप से आप अगर ध्यान से इस ऐप को देखो तो इस री वास्तु ऐप से आप मैक्सिमम चीजें आप ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में।
मैं सर अभी इसको इंस्टॉल ही कर रहा हूँ बस अपने फ़ोन में और मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है वसंत जी, मज़ा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो, मैं तो क्या ही बोलूं आपको। मुझे लग रहा है बस बातें करते जाओ आपसे, आप सवाल करे जाओ और मैं बोले जाऊं। और यकीन मानो, मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मैंने पता नहीं आप क्या पूछोगे, थोड़ा सोच रहा था, फिर मैंने कहा ठीक है, जो अरे नहीं पूछेंगे नहीं सर, पूछेंगे, क्या करेंगे। तैयारी तो मुझे करनी पड़ी थी, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको क्या तैयारी की जरूरत है। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारे काफी सारे व्यूअर्स को भी काफी क्लैरिटी मिली होगी। और ये रीवास्तु ऐप जो आपने बनाया है, ये कमाल की चीज़ है, मैं डेफिनेटली इसको डाउनलोड करके अभी ट्राई करने वाला हूँ। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, वेरी स्पेशल एपिसोड। काफ़ी सारी बातें हुई, अब ऑब्वियसली ये ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें काफ़ी टेक्निकल ग्लिचेस भी आते हैं। बट जब भी बसंत जी नेक्स्ट टाइम यूके में होंगे तो हम सामने सामने बैठ के एक पॉडकास्ट करेंगे, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं थोड़े दिनों में। फिलहाल ये वाला पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, और इसको शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और स्पॉटिफाई पे भी इसका पूरा ऑडियो आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।